Today I will discuss first exercise of trigonometry 2.1, in which we have to find the values of principal, find the value of these expression. Basically, principal values of this. Principal value means the values which lies in between the principal range, right? So for that we should know the principal range of sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, like this. So we know that sin inverse x की principal range जो होती है वो होती है आपकी -π/2 to π/2 क्लोज ब्रैकेट. जैसे साइन की है सिमिलरली कॉसेक की भी सेम होगी, मीन्स -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग दैट वैल्यू जिस पे साइन डिफाइन नहीं होता था, बिकॉज कॉसेक जो होता है 1/sin होता है, साइन 0 पे कॉसेक डिफाइन नहीं होगा बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइन, तो हम उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे. सिमिलरली कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है 0 to π. तो सिमिलरली सेक एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो जो कि 0 to π एक्सेप्ट दैट वैल्यू एट विच सेक एक्स इज नॉट डिफाइंड. बेसिकली जब कॉस 0 होता है, कॉस 0 90 भी होता है, तो हम π/2 को एक्सक्लूड कर देंगे. tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज होती है हमारी ओपन ब्रैकेट -π/2 π/2, और कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 to π, राइट. सो ये हमें प्रिंसिपल रेंज पहले पता होनी चाहिए ताकि हम देख सकें कि हमारा आंसर इसी इंटरवल में आए इन सबका, राइट. एंड वन मोर थिंग, आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए, साइन एक्स, कॉस एक्स और tan एक्स की, राइट, जो आपने 10th में पढ़ी थी, राइट. वैल्यूज क्या कहते हैं 0, π/6 30, π/4, π/3 एंड π/2. तो साइन एक्स की जो टेबल होती है 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, और कॉस इसी का रिवर्स ऑर्डर में होता है, और tan इन दोनों का डिवीजन. तो 0/1 0, 1/√3 1, √3 और नॉट डिफाइंड, राइट. तो इस तरह से हमें रियली टेबल याद नहीं चाहिए. अगर टेबल नहीं भी याद है तो आप एग्जाम में बना सकते हैं साइन एक्स की टेबल कैसे. 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए. जो वैल्यूज आएंगी वो एक्चुअल में साइन की वैल्यू. जैसे 0/4 इज 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, ये √3 का स्क्वायर रूट √3, और 4 का 2 आ जाएगा, और 4 कट जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1. तो इस तरह से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं. साइन निकल गया तो बाकी सब आ जाएगा, राइट. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल रेंज. साइन इनवर्स ऑफ -हाफ. तो वी नो दैट कि व्हेनेवर वी हैव नेगेटिव एंगल इन साइन इनवर्स, तो वी कैन टेक दैट नेगेटिव साइन आउटसाइड, तो ये बन जाएगा -sin ऑफ हाफ. साइन की टेबल में हाफ हमें बेसिकली देखना है, साइन की टेबल में हाफ कब आता है. तो साइन की टेबल में हाफ होता है π/6 पे, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/6. तो एक नेगेटिव बाहर है तो -π/6 आपका आंसर आ जाएगा. तो दिस इज योर आंसर. सिमिलरली सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट, कॉस इनवर्स √3/2. तो कॉस इनवर्स √3/2 पॉजिटिव है तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. तो कॉस की टेबल में √3/2 आता है π/6 पे, तो इसको डायरेक्टली π/6 लिख सकते हैं. और वी कैन से दैट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6, कॉस का सेंस हो जाएगा, π/6 आ जाएगा. थर्ड इज कॉसेक इनवर्स 2. तो कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा. तो साइन की टेबल में 1/2 आता है π/6 पे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 मीन्स π/6. तो ऑल दीज आर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन. नेक्स्ट सिमिलरली फोर्थ आपका tan इनवर्स ऑफ -√3. तो इसमें नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं. tan की टेबल में √3 आता है आपका 60 पे, माइनस tan इनवर्स ऑफ tan π/3, tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -π/3 आपका आंसर आ गया. फिफ्थ पार्ट इज cos इनवर्स ऑफ -हाफ. वी नो दैट cos इनवर्स ऑफ -θ इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा, बिकॉज cos की जो रेंज होती है उसमें माइनस नहीं आता है, तो हमें इसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. तो फॉर दैट वी विल यूज दिस फॉर्मूला. तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ हाफ. अब वी नो दैट हाफ cos की टेबल में हाफ आता है आपका π/3 पे, तो इसको लिख देंगे पाई माइनस π/3 इसकी वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा 2π/3. तो दिस इज योर प्रिंसिपल रेंज. सिमिलरली लास्ट tan इनवर्स ऑफ -1. tan की टेबल में माइनस आता है, राइट, तो इसमें हम निकाल सकते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा. tan इनवर्स ऑफ 1, tan की टेबल में 1 आता है π/4 पे, तो इसको लिख सकते हैं -π/4. सो दीज आर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस, राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. 7th क्वेश्चन, sec. तो sec can be written as
सेक कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स √3/2 और कॉस की टेबल में √3/2 जो आएगा वो आएगा 30 में, तो कॉस π/6, तो π/6 आपका आंसर हो गया। राइट, नाउ एट्थ पार्ट, एट्थ इज कॉट इनवर्स ऑफ √3। तो कॉट को ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/√3। tan की टेबल में √3 आता है आपका 30 में, तो इट इज tan π/6, तो आंसर आ गया π/6। सिमिलरली कॉस फिर से नेगेटिव आ गया, तो कॉस को पहले पॉजिटिव बनाएंगे बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, तो 1/√2 हो गया। कॉस की टेबल में 1/√2 आता है 45 पे, तो पाई माइनस π/4, 3π/4 आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट 10th पार्ट, कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक में माइनस डायरेक्टली बाहर आ सकता है, कॉसेक हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2। साइन की टेबल में नेगेटिव 1/√2 आता है 45 पे, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/4, आपका आंसर आ जाएगा -π/4। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस, राइट। नाउ द 11th क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड दीज 3। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 को डायरेक्टली लिख सकते हैं π/4। कॉस को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, इसमें साइन में नेगेटिव बाहर डायरेक्टली आ जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो π/4 प्लस पाई, कॉस की टेबल में हाफ होता है π/3 पे, साइन की टेबल में हाफ होता है π/6 पे। 30 एंड 60 90, π/2 हो जाएगा। पाई माइनस π/2 इज π/2, तो आपका आंसर आ जाएगा π/4 प्लस π/2। एलसीएम ले लेंगे, तो पाई प्लस 2π, तो आपका आंसर आ जाएगा 3π/4, राइट। सिमिलरली है तो कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ को ले सकते हैं π/3, और कॉस साइन इनवर्स हाफ को ले सकते हैं π/6 डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा π/3 प्लस π/3, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2π/3 आपका आंसर आ गया, राइट। एंड इन थर्ड पार्ट इट इज गिवन दैट y इक्वल टू sin इनवर्स x, फाइंड द रेंज ऑफ y। तो मीन sin इनवर्स x की प्रिंसिपल रेंज बतानी है, तो sin इनवर्स x की प्रिंसिपल रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2। तो हम कह सकते हैं कि जो y होगा दैट लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, और sin इनवर्स ऑफ x लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। सो दिस योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, tan इनवर्स √3 sec। sec नेगेटिव आ गया, तो sec को पहले हम पॉजिटिव बना देंगे। कैसे? बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ 2, राइट। और sec को ले सकते हैं cos इनवर्स 1/2, क्योंकि sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी tan की टेबल में √3 आता है π/3 पे, माइनस पाई माइनस cos की टेबल में हाफ आता है π/3 पे अगेन, ये बन जाएगा आपका π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2π/3 माइनस पाई, दैट मीन्स -π/3। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यूज। तो ये सारे आंसर्स आ गए। दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल डिस्कस द सेकेंड एक्सरसाइज विद यू। थैंक यू।